राजधानी दिल्ली में संजीवनी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वार्षिक पत्रिका सफ़र का लोकार्पण आजादपुर में किया गया। वार्षिक पत्रिका के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा, भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक कर्नैल सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आईसी सुधीर, एसीपी सत्यप्रकाश और पूर्व उप महापौर विजय भगत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत संस्था की ओर से अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने मंच से जानकारी दी कि उनकी संस्था लगातार सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। पत्रिका के माध्यम से जानकारी दी गई कि इस संस्था की ओर से सेवा सत्कार और ऑटिज्म मुक्त भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत 2 प्रमुख कार्य किए जाएंगे। पहला कार्य ये है कि संस्था सेवा सत्कार प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने परिवार वालों से प्रताड़ित बेसहारा बुजुर्गों को संस्था सुरक्षा प्रदान करेगी तथा अपने परिवार वालों से ठुकराए हुए बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य करेगी। वहीं ऑटिज्म मुक्त भारत के प्रोजेक्ट अंतर्गत संस्था ऑटिस्टिक लर्निंग सेंटर का निर्माण करेगी ताकि संस्था ऑटिस्टिक लर्निंग सेंटर में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को विभिन्न खेलों, थेरेपी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से रोजमर्रा के काम सिखा सके और उनका दिमाग संतुलित तौर पर विकसित हो सके। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नैल सिंह ने कहा कि यह संस्था बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है। जब भी बच्चों की बात होगी, उनके हितों के लिए कर्नैल सिंह हमेशा मौजूद रहेगा। किसी बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, स्कूल में दाखला नहीं मिलता, चाहे उसके पास जन्म पत्र प्रमाण पत्र है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अधिकार है मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना, इस देश का संविधान में लिखा हुआ है। आपको शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को पैदा करिए ताकि इस देश का विकास हो सके। अभी कुछ नेता लोग ये बोलते हैं हम झोपड़ी वालों के लिए ये कर देंगे, झुग्गियों वालों के लिए ये कर देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि झुग्गियां तो होनी ही नहीं चाहिए। वहीं संस्था के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि लगातार संस्था ऑटिज्म मुक्त भारत के लिए काम कर रही है। कई बच्चों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में अस्पताल बनाकर बच्चों का संपूर्ण इलाज भी कराया जाएगा। पिछले कई सालों में जो काम किया था उसका एक संग्रह आज हमने एक किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में विमोचन किया है। और अपनी जैसे आजकल है ना, एक हम काम कर रहे हैं ऑटिज्म बीमारी, जिस बीमारी के बारे में आजकल किसी को पता ही नहीं होता, माँ बाप को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। जब बच्चा 3 साल 4 साल का हो जाता है तब उसके अंदर थोड़े थोड़े सिम्टम दिखने लगते हैं और उस टाइम तक बहुत देर हो जाता है। और उसकी जो दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास जो फीस है, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आजकल प्राइवेट में फीस दी जा रही है। और सरकारी में तो ये सुविधा आप दिल्ली गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल का तो आपको पता ही है। ऑटिज्म के बच्चों का इस टाइम बुरा हाल है। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। संस्था के कार्यों की जानकारी संस्था की सचिव अनीता गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी अंजलि ने मंच के माध्यम से दी। लिहाजा जिस तरीके से ऑटिज्म मुक्त भारत को लेकर ये संस्था संजीवनी काम कर रही है, इससे ऐसे मासूम बच्चों का भला होगा जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हैं।